और सैटरडे को तो कभी कभी वो आ जाते हैं बड़े बच्चे वहाँ पर प्रोफेशनल प्लेयर्स, इसलिए कभी कभी इसलिए है ना हम लोग एक बार देख के आते हैं कि है ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। How are you मैम? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सितंबर परीक्षाएं आपकी शुरू होने वाली हैं, तो यहाँ पर आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पुस्तक भाषा अभ्यास से। पहला भाग है मेरी सल्तनत का, जल्दी से बुलवाओ, ताज्जुब है, तुम्हारा भला इसी में है, निरे बच्चे हो, तुमने छुट्टी कर दी। ये वाक्य हमने पढ़ लिए हैं। इन वाक्यों में कुछ शब्द घने काले अक्षरों में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? घने काले अक्षरों में लिखे हुए हैं, डार्क हैं। तो हमें क्या करना है? उन्हीं शब्दों को छांटकर लिखना है। आप सभी को पता है ये पुनरावृत्ति कक्षा है आज यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद आपका एग्जाम होगा। 21 से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम्स, और आपकी जो कक्षा है वो पहले 3 दिन ही होती है। इसलिए आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पुनरावृत्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो सल्तनत लिख लेंगे। सल्तनत में देखिए आधा लय आया हुआ है, सल्तनत आधा लय आया हुआ है। फिर जल्दी में आधा लय है, ताज्जुब में आधा जय है, तुम्हारा में आधा मैं है, और बच्चे में आधा चय, छुट्टी में भी टे में हलंत लगा हुआ है। तो इस तरह से सब शब्दों की खासियत है, सब शब्दों की ये खासियत है कि सब में कोई ना कोई आधा अक्षर आया हुआ है। आधे अक्षर को प्यारे बच्चों हलंत लगा के भी दिखा सकते हैं, या किसी अक्षर के नीचे लगाकर भी दिखा सकते हैं। जैसे छुट्टी शब्द है, इसमें छह में छोटा ऊ की मात्रा, टे में हलंत लगा के दिखा दो आप, तो भी आधा है वो अक्षर। या आप फिर, हाँ जी सुन रहे हैं शानवी, आप साथ में बने रहें यहाँ पर। फिर टे को अगर टे के नीचे लगा दें तो भी वो आधा अक्षर बन जाएगा। तो इस तरह से पहले भाग में हमने देखा कि घने काले अक्षरों को अलग करके लिखना है और आधे अक्षरों का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जिसमें कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर लिखने हैं। गणित के सवाल हल करना खालिस्तान खीर है, टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर होना ये क्या है? एक मुहावरा है। टेढ़ी खीर होना ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य, यानी कि कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो उसको क्या कहेंगे? टेढ़ी खीर। मेरे घर के पीछे आम का एक बड़ा पेड़ है, रवि ने दीवार में कील गाड़ी, रंग का घोल काफी गाढ़ा हो गया, मैं 2 कदम आगे बढ़ा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको एक एक पार्ट को क्या करना है? रिवाइज करना है, यूं ही जैसे मैं करवा रही हूँ। फिर वाक्य निर्माण है। वाक्य निर्माण आप अपनी तरफ से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद जो आप वाक्य बनाओगे वो वाकई बहुत अच्छे होंगे, सरल होंगे, आपके सतर के होंगे। तो इसलिए वाक्य निर्माण आपको खुद करने चाहिए। चौथा जो भाग है उसमें चित्र को देखकर लिखना है। चित्र देखिए, तखत, सल्तनत, सुल्तान, क्योंकि इस पाठ पर अरबी फारसी भाषा का प्रभाव है।
और भी बहुत से चित्र दिए हुए हैं, सिपाही, ताज, तोप। पूरे मन से आपको ये सितंबर माह में होने वाली परीक्षाओं की तैयारी करनी है। एक एक भाग आपको गंभीरता से दोहराना है। अब देखिए 5वें भाग में हम विशेषण बताएंगे। लंबी लकीर, तो यानी कि जो लकीर है वो कैसी है, लंबी है। ट्राई टू लिसन केयरफुली ओनली, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एट 9:25। 9:25 पर आप जो भी आपको अब तक समझ रहे हैं और कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ असमंजस है, तो आप 9:25 पर अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लंबी लकीर, यानी कि लकीर की क्या विशेषता है, लकीर लंबी है। बड़े खिलौने, सुंदर खिलौने। दिमागी लड़ाई, लड़ाई कैसी है, दिमागी है। पूरे पाठ में जो लड़ाई है वो कैसी है, दिमागी है। समझदार आदमी, भारी सामान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग थे जो हमने यहाँ पर दोहराए। आगे दूसरे पाठ पर बढ़ रहे हैं हम। आप भी दूसरे पाठ पर आ जाइए। आप मेरे रिवीजन कराने के तरीके से समझ गए होंगे कि कौन सा पार्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है और कौन से नहीं है। सेकंड मैम ये आप अभ्यास सेंड भी करोगे? लेसन लोह मैम आप पुरुष। इन अभ्यास की फोटोज भी सेंड करोगे? जी, पूरी वीडियो आपके पास सेंड करेंगे हम। तो देखिए अब इसमें संज्ञा शब्द आपको छांट कर लिखने हैं। विट्ठल, विट्ठल सबको पता है पर वो लिखना आना चाहिए। विट्ठल, वह में छोटी की मात्रा, ट में हलंत, ख ल, विट्ठल। मुंबई, सरदार पटेल, देश, पिता, ये सब कैसे शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे श्री राम, गंगा, दिल्ली, यमुना, ये सब क्या है, ये संज्ञा शब्द हैं। तो ऐसे ही इस दूसरे पाठ में पेज नंबर 6 भाषा अभ्यास में आप देख रहे हो 2 लाइनें हैं ऊपर, और उन 2 लाइनों में से हमने इतने संज्ञा शब्द निकाल लिए। कौन कौन से हैं, विट्ठल, देश, पिता, मुंबई, सरदार पटेल, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। अब इन संज्ञा शब्दों में से वो शब्द निकालने हैं जो किसी व्यक्ति या जगह के बारे में बता रहे हो। तो वो कौन कौन से हैं, मुंबई, कौन से हो गए, मुंबई, विट्ठल, सरदार पटेल। इस तरह से आपको ध्यान पूर्वक कार्य करना है। सबसे जरूरी बात एग्जाम में ये होती है कि जब आप दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हो तो काम को करना आसान हो जाता है। आपने प्रश्न ही नहीं पढ़ा ध्यान से और आप अपने मन से उसमें कोई भी आंसर किसी भी तरीके से करने लग गए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसमें कमी रह जाएगी। क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। अब आगे देखो पेज नंबर 7 पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको छांटनी है। सभी बच्चे मन ही मन पढ़ेंगे, सभी बच्चे मन ही मन पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 पर चित्र बने हुए हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दी हुई है और जातिवाचक संज्ञा भी दी हुई है। पढ़िए, शाबाश। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नदी बनी हुई है तो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है प्रिय विद्यार्थियों। और नदी अगर उनके नाम अलग अलग बता देते हैं जैसे गंगा, यमुना, तो ये गंगा और यमुना क्या है फिर अलग अलग, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पेड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है अपने आप में। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि बरगद, शीशम, नीम, तो वो फिर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
इस तरह से आपको ये भाग पूरा करना है। पृष्ठ संख्या 8 पर आ जाते हैं, जिसमें वर्ग पहेली दी हुई है और सही शब्द बनाकर खालिस्तान भरने हैं। खालिस्तान सदा कीचड़ में ही खिलता है, कमल। खालिस्तान के साथ कांटे भी होते हैं, फूल। फूल। जी हाँ। राहुल ने खालिस्तान ऊपर उछाली, गेंद। तो इस तरह से आपको ये सारे भाग धीरे धीरे करके पूरे मन से दोहराने हैं। 5th पार्ट देखिए, पेज नंबर 8 पर 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द या ज्यादा शब्दों के लिए एक शब्द जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, वो कौन होगा? अतिथि। जो भारत में रहता हो, भारतीय। अब याद तो आप लोगों ने कर लिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भारतीय आपको लिखना आना चाहिए कि तय में आप बड़ी की मात्रा लगाओगे। जहां छात्र रहते हो, छात्रावास। जहां छात्र रहते हो, छात्रावास। नगर में रहने वाला, नागरिक। एक माह में होने वाला, मासिक। इस तरह से आप धीरे धीरे करके ये पुनरावृत्ति बहुत आसानी से कर सकते हो। 9वां भाग देखिए, मेरी दोनों खालिस्तान में जलन हो रही है। तो आंख शब्द दे रखा है, आंख से क्या हो जाएगा जो वहां पर उचित बैठेगा? आंखों। मेरी दोनों आंखों में जलन हो रही है, यानी कि वचन बदल रहे हैं यहाँ पर हम। नानी मुझे खालिस्तान सुनाती हैं, कहानी दे रखा है ब्रैकेट में, तो कहानी का वचन बदलेंगे कहानियां। नानी मुझे कहानियां सुनाती हैं। नेताजी ने अनेक जन खालिस्तान में भाषण दिए, जन सभाओं में। जनसभा क्या होती है? लोगों की सभा, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं। खालिस्तान पढ़ रहे हैं, बच्चे। बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जो ये 10वां भाग है, ये संवाद है। इसको भी आपको रीड कर लेना है। किसी बच्चे ने फिल नहीं कर रखा है तो आप इसमें संवाद लिख भी सकते हैं। मतलब आपके और आपके भाई के बीच में बातचीत आपको दिखानी है। आपको एक कोई नई घड़ी मिली है, आप चाहते हो आप रखो उस घड़ी को, आपका भाई चाहता है वो ले ले उस घड़ी को, ठीक है? तो आप दोनों में क्या बातचीत होगी वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। हर भाग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 11 पर वही संज्ञा शब्द दोबारा लिखने हैं। पेड़ कविता में कौन कौन से संज्ञा शब्द आए हैं? सूरज, पंछी, पेड़, गाय, बच्चे, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। बार बार बताया जा रहा है बच्चों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का पता लगता है उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। अब आगे फिर दूसरा पार्ट है, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, वे रुमझुम नाचेंगे, पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। तो इन पंक्तियों में जो डार्क वर्ड्स हैं, जो घने काले गाढ़े लिखे हुए हैं, उनको क्या करना है? उन्हें अलग से लिखना है ढूंढकर। आगे पृष्ठ संख्या 12 पर चित्र देखकर वाक्य बनाएंगे। एक पतंग उड़ रही है आसमान में, तो मैंने कहा था कि वाक्य आप अगर खुद बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रमन पतंग उड़ा रहा है, अरुण बारिश में जा रहा है या छाता लेकर जा रहा है, किसान खेती कर रहा है या किसान खेत में हल चला रहा है। अब बात करते हैं हम सर्वनाम शब्दों की।
यहाँ पे संज्ञा तो हमने जान ली काफी कुछ। अब हम यहाँ पे सर्वनाम शब्दों के बारे में जानते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। मान लीजिए मैं किसी का नाम ना लेकर और ये कहूं कि तुम ये काम करो, या उसने पाठ पढ़ा, तो वो तुम, उसने, वो क्या हो गया, वो सर्वनाम शब्द हो गया वहां पर। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। आपको सिर्फ ये भाषा अभ्यास के अलग अलग पार्ट्स ही नहीं आने चाहिए, बल्कि ये परिभाषाएं भी जब आपके पेरेंट्स आपसे पूछें कि बताओ भाई संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको ये बतानी चाहिए कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का पता लगता है मम्मा, उन्हें तो संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, गंगा, दिल्ली, यमुना आदि। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। ऐसे आप तैयारी करेंगे। विलोम शब्द पर आ जाइए, पृष्ठ संख्या 13। सुंदर का होगा कुरूप, सुंदर का कुरूप। सुंदर का मतलब है जो सुंदर हो, और कुरूप का मतलब है जो सुंदर ना हो। नई, पुरानी। नम, शुष्क। नम का मतलब है गीला, नम का मतलब क्या है, गीला। और शुष्क का मतलब है सूखा हुआ। अब ये शुष्क शब्द आपको लिखना आना चाहिए। शलगम वाला से, उसमें छोटा ऊ की मात्रा, फिर षटकोण वाला आधा से और कै, शुष्क। छांव से क्या होगा, धूप। छांव से क्या बनेगा, धूप। अब धूप आपको लिखना आना चाहिए। ध में क्या होगा, बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। अगर आप, धूप तो पता है आपको, पर आप मात्रा छोटा ऊ की लगा देते हो तो गलत हो जाएगा। अगले भाग में आपको देखना है, पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। घर का क्या होगा, मकान, गृह और भवन। इनकी लिख लिख कर आपको तैयारी करनी है प्यारे बच्चों। घर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मकान, गृह, भवन। अब जरूरी नहीं है मैं घर दूं उसमें एग्जाम में, हो सकता है मैं भवन दे दूं और फिर आपसे पूछूं कि बताओ भवन का पर्यायवाची क्या है, तो आपको लिखना है गृह और मकान, घर। ये ऐसे आपको ध्यान रखनी है चीजें। ग में री की मात्रा है, गृह। ग में री की मात्रा लगी हुई है, ये गृह। ये ग्रह नहीं है, प्लेनेट वाला ग्रह नहीं है ये। ग में री की मात्रा लगी हुई है, ध्यान से देखेंगे। गृह, सदन, कुटीर, भवन, ये सब क्या है, घर के पर्यायवाची हैं। पक्षी के लिए क्या होगा, खग, विहग, पंछी। ये किसके पर्याय हैं, किसके समानार्थी हैं, पक्षी के। पेड़ के लिए वृक्ष, तरु, पादप। अब देखो मुझे तो ये सारे याद हैं, फिर भी मैं क्यों पढ़ रही हूँ, ताकि और अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो इसलिए आप सबको भी इन्हें बार बार यूं पढ़कर, फिर आपको लगे कि ये वर्ड डिफिकल्ट है, इसको 5 टाइम्स 3 टाइम्स चलो लिख के देख लेते हैं, गलती नहीं होगी तो लिख कर देखें। इस तरह से दोहराई अपनी करें, शुरू कर दें। आंख के लिए चक्षु। अब चक्षु में क्षय में छोटा ऊ की मात्रा आई हुई है, देखो। आंख के लिए क्या होगा, चक्षु। नेत्र, नयन। इसके बाद ये यहाँ पर एक विस्तृत भाग आ गया है, पेड़ों के महत्व के बारे में अनुच्छेद लिखना है। ये दोहराएंगे सभी, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई ये बड़ा पार्ट है और टेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसमें से तो आने से रहा, कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं कि वृक्षों को क्या कहते हैं, तो वो इसमें लाइन है कि वृक्षों को हरा सोना कहते हैं, हरित संपदा कहते हैं।
कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ये बड़ा पार्ट है और टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ये तो आएगा ही नहीं। इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। पूरे 1000, इसमें प्रार्थना है ये कि ईश्वर से आप क्या प्रार्थना करोगे। तो सभी यही प्रार्थना करते हैं कि भाई सब खुश रहें, सब जो चाहते हैं वो उनको प्राप्त हो, किसी पर कोई मुसीबत कोई दिक्कत ना आए, सब यही चाहते हैं। ये भी आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से भी हम आपसे क्वेश्चंस बना के पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा बिल्कुल ये ना सोचे कि बड़े भाग हैं ये आएंगे ही नहीं तो इन्हें पढ़े ही ना, कोई जरूरत नहीं है, पढ़ना है उनको भी। 2 पहलवान पाठ में फिर कहीं ना कहीं संज्ञा की बात हो रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह, जातिवाचक संज्ञा में पहाड़ और मकान। अब देखिए इसमें काल के बारे में पढ़ेंगे हम। संज्ञा हमने पढ़ी, सर्वनाम की परिभाषा जानी, और अब सबसे जरूरी है काल। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, जो शब्द हमें ये बताएं कि कोई काम हो रहा है, होगा या हो चुका है, बीत चुका है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। इंग्लिश में जैसे आप टेंस पढ़ते हो वैसे ही हिंदी में हम काल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काल। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब जो काम हो चुका है उसके लिए आता है भूतकाल। जैसे बच्चों ने फिल्म देखी, तो बच्चे फिल्म देख चुके हैं ना, इसको क्या कहेंगे? भूतकाल है ये। दुकानदार ऊंघ रहा है, तो मतलब वो क्रिया हो रही है अभी, तो ये वर्तमान काल हो गया। बिल्ली सारा दूध पी गई, यानी कि वो दूध पी चुकी है, सारा खत्म कर दिया है उसने, तो ये बात भी बीत चुकी है, घटित हो चुकी है, तो ये भूतकाल है। कल बारिश होगी, तो ये अनुमान है, ये संभावना है, अभी हुई नहीं है। हाँ, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। आप जब लिखते हैं तो भविष्य लिख देते हैं, भविष्य काल नहीं लिखना है, ध्यान रहे। भविष्यत, तय तय में हलंत, पीछे एक अक्षर आता है, भविष्यत तय की आवाज आती है, भविष्यत काल लिखना है। हमने कहानी सुनी थी, ये कौन सा काल है? भूतकाल, यानी कि कहानी को सुन चुके हैं बच्चे। अब आगे मुहावरे आ गए हैं। मुहावरे होते छोटे हैं, घुमावदार होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं ये, क्योंकि ये हमारे कथनों को, हमारी बातचीत को प्रभावी बनाते हैं। इनका हमें सही वाक्य निर्माण करना आना चाहिए। धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह को हरा दिया, तो इसके लिए वाक्य बनाएंगे, धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर देने का मतलब है हरा देना किसी को। वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया, वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 जी, 9-2-11 होना यानी कि डर कर भाग जाना, चले जाना। तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ, तालाब में पानी कम देखकर वह आग बबूला हो गया। प्यारे बच्चों, ये आपका पुनरावृत्ति से जुड़ा हुआ कार्य था। अगर कोई भाग इसमें हम आपको ना करा पाए हो या कोई पाठ हम आपको ना करा पाए हो तो आप उसको स्वतः दोहराने का प्रयास कीजिएगा, और उसमें कोई आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और एग्जाम्स की काफी अच्छी तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद।